नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। दोस्तों, क्या बीजेपी में बगावत का धुआं उठ रहा है? केंद्र में गुजरात लॉबी है। गुजरात लॉबी वाले तो मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह हैं। राजस्थान के सीनियर मिनिस्टर, कई बार के विधायक किरोड़ी लाल मीणा जी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे या मुख्यमंत्री बनने के सपने पाल रहे थे। वो किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में बीजेपी के भीतर हड़कंप है। हड़कंप इसलिए है कि राजस्थान में बीजेपी की कद्दावर नेता या नेत्री वसुंधरा राजे, जिन्होंने पहले ही बगावत की तलवार उठा रखी है। आप सोचिए कि एक तो किरोड़ी लाल मीणा तथा उनके साथ में वसुंधरा राजे भी हैं। आप सोच भी सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी के भीतर बगावत का धुआं इस कदर है। ये धुएं का आलम क्या है? राजस्थान से उतरकर महाराष्ट्र आते हैं तो महाराष्ट्र में भी तलवारें खींची हुई हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में सर्वनाक हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा। यह अलग बात है कि मोदी जी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, हाल गुजरात का भी अच्छा नहीं है। गुजरात में बीजेपी एक सीट हारी है। लग तो ऐसा रहा था कि बीजेपी गुजरात के भीतर 4 से 5 सीटें हार सकती है। इसी कारण राहुल गांधी ने भरी संसद में कहा है बीजेपी से, ये बीजेपी वालों से, लिख कर ले लो, गुजरात में भी हराएंगे। आपको हरियाणा में भी कह सकते हैं बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आप हरियाणा से दिल्ली कूदकर उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ में बस एक ही बात की चर्चा है। अमित शाह और योगी के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है, कभी रुकेगा या नहीं, या फिर इसी तरह शीत युद्ध बढ़ता चला जाएगा। पर्दे के पीछे मंत्रिमंडल बटा हुआ है, विधायक बटे हुए हैं, नौकरशाही बटा हुआ है, संगठन का सत्यानाश हो रहा है। बीजेपी के अधिकतर जिलों में मारपीट के वीडियोज सामने आ रहे हैं या वायरल हो रहे हैं। ये कहानी बीजेपी के 2024 के चुनाव में हार के बाद से सामने आ रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव के लिए अमित शाह ने योगी के लिए टारगेट सेट किया था कि 80 में से 70 सीटें जीत कर देनी हैं, परंतु यहाँ तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 33 सीटें जीत पाई बीजेपी। वहीं 4 जून को जब मोदी जी 240 पर अटक गए तो बात कर रहे थे 400 पार की, तथा नतीजों के कुछ दिन बाद मोहन भागवत ने इशारों में कह दिया, जो सच्चे सेवक होते हैं उनमें अहंकार नहीं होता है। इस चुनाव में मर्यादा नहीं रखी गई है। ऐसी बात मोहन भागवत ने पिछले 10 सालों में पहली बार कही है और यह अहंकार बीजेपी को इस चुनाव में ले डूबा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रुतबे से पिछले 10 साल मोदी और अमित शाह ने हुकूमत की है, यह सरकार चलाई है, क्या अब 240 पाकर इस रुतबे से हुकूमत कर पाएंगे? मोदी जी इस बार चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। वहीं पहली बार विपक्ष मजबूत रूप से सामने खड़ा है। अच्छों के होश उड़ जाएंगे क्योंकि इस बार ज़बरदस्त टक्कर है। 15 से 20 आदमी, यानी कि कहें तो सांसद इधर से उधर हो सकते हैं। कोई भी सरकार गिर सकती है या कोई भी सरकार बन सकती है।
तथा वहीं पर मोदी जी की दो बैसाखियाँ हैं, नीतीश और नायडू। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि नीतीश और नायडू या नायडू कहें नीतीश, मतलब नायडू ना नीतीश ना नी, नायडू नीतीश का मतलब नानी, याद दिला देंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। इन सब से हटकर तो वह जो गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा, जो बीजेपी के भीतर बगावत का धुआं उठ रहा है, अगले 3 महीनों में जो विधानसभा के चुनाव हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, मोदी जी की नाव डगमगा रही है या चुनाव में डगमगाती है तो यह बात दिल्ली के दरबार तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भीतरी घात सहन नहीं हो सकता या हो नहीं पाता, बाहरी घात से तो निपटा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।